हेलो तो यार वेलकम है आप सबको एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 29 में। आज हम एक नई लूप पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फॉर लूप। पिछले चैप्टर्स में हम वाइल लूप और डू वाइल को पढ़ चुके हैं। तो उन लूप्स में हमारे पास क्या होता था, फॉर एग्जांपल हम एक बार यहाँ छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। सो आई विल मेक ए वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर हम अपनी वाइल लूप यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम अपनी कंडीशन कोई भी स्पेसिफाई कर सकते थे। जैसे कि अब मैं इस लूप को अगर रिवर्स में चलाना चाहता हूँ तो मैं कर देता था x इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर हम अपना कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिख देते थे। तो इस केस में हम x की वैल्यू ही प्रिंट आउट करवा रहे होंगे और यहाँ पर हम कोई ऑपरेटर यूज करते थे x की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, या उसमें हम जो भी चेंज करना चाहते हो उसके लिए। सो मैंने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया जो कि x की वैल्यू 1 से कम करता आएगा। सो इसकी वर्किंग हम पिछले प्रोग्राम्स में देख आए हैं कि ये रिवर्स में हमारे पास लूप चली 5 4 3 2 1 0। लेकिन अब इस केस में क्या मसला है कि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ये लूप कितनी दफा चलनी चाहिए। आई मीन हमने सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन लिखी और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती थी हमारे पास ये लूप चलती रहती थी और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी लूप जो है वो स्टॉप हो जाती थी। सो अगर यहाँ पर हम एक बड़ा नंबर यूज कर रहे होते हैं, मान लीजिए ये एक बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया, तो कंडीशन हम ये रखते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या करेगा, हर दफ़ा जब लूप चलेगी तो इसको 3 पर डिवाइड कर देगा और जो आंसर आएगा उसको अगली दफ़ा डिवाइड कर देगा। तो इस केस में अब सिर्फ हमें ये कंडीशन पता है कि ये मीन के इसका आंसर एट द एंड हमारे पास 3 प्रिंट होकर आना चाहिए। अब हमें ये नहीं पता ये लूप कितनी दफ़ा चलनी है, \n। तो क्योंकि अब ये इतने बड़े नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 पे, तो आई डोंट नो कि कितनी दफ़ा ये लूप चलेगी और फिर ये जो कंडीशन है ये हमारी मेट होगी। सो प्रोग्राम को एक बार सेव करके रन करते हैं। सो एज यू कैन सी दी आउटपुट हमारे पास ये लूप कितनी दफ़ा चली है। सो ये लूप हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दफ़ा चली है। लेकिन अब ये तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन की जो आउटपुट थी उसको गिन कर बताया है कि ये लूप हमारे पास 13 बार चलने वाली होती है। तो जिन केसेस में हमें ये नहीं पता होता कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, उन कंडीशंस में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप को यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब हमें पता होता है कि हम इस लूप को कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं तो उस केस में हम समथिंग यूज़ करते हैं फॉर लूप। ये उन कंडीशंस के लिए हमारे पास बेस्ट होती है जिनमें हमें पता होता है कि हम लूप्स को कितनी दफ़ा चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अपने प्रोग्राम में यहाँ पर हम यूज़ करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इसी के अंदर इनिशियलाइज कर लेता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि ये लूप कितनी दफ़ा चलनी चाहिए। सो बेसिकली ये जो i है ये हमारी लूप को ही काउंट कर रहा होगा कि ये लूप कितनी दफ़ा चल रही है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं कर दूंगा i इज़ लेस देन 10 और यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, हर दफ़ा आई की वैल्यू बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर बढ़ा रहे होंगे। तो बेसिकली काफ़ी उससे सिमिलर है, बस हम इस दफ़ा इसी के अंदर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। चाहे तो हम आउटसाइड भी किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करके इसके अंदर दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फॉर लूप में हम यहाँ पर ही अपने वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं कुछ नंबर ऑफ टाइम्स एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने फॉर लूप की बॉडी लिखते हैं और इसकी बॉडी में मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, %d। सो बेसिकली मैं यहाँ पर ये प्रिंट आउट करवा रहा हूँ लूप काउंट कि ये लूप हमारे पास कितनी दफ़ा चल चुकी है। तो प्रोग्राम को सेव करके रन करते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट तो इसने ठीक दी है, लेकिन \n ना यूज़ करने की वजह से, बल्कि \n नहीं \t यूज़ करते हैं ताकि हमारी आउटपुट जो है वो अलग अलग हमें शो हो। तो ये लूप हमारे पास 10 दफ़ा चली है, लेकिन आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो लूप काउंट 9 तक लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास आई जो हमने इनिशियलाइज किया था वो 0 से किया था। सो इसने 0 को इंक्लूड करके लूप को चलाया है, तो लूप हमारे पास चली है टेक्निकली 10 दफ़ा ही। सो ये थी हमारे पास फॉर लूप
जब हमें पता हो कि एक लूप को हमने कितनी दफ़ा चलाना है, तो उस केस में मोस्टली हम फॉर लूप को ही यूज़ कर रहे होते हैं, और ये भी फर्दर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सो फॉर लूप के रिलेटेड यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नीचे दी गई है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 30 में।